आज हम इस सेक्शन में देखेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ और डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सबजुडिस एंड रेस जुडिकाटा अंडर द सेक्शन ऑफ 10 and 11 respectively in Code of Civil Procedure 1908. डेफिनेशंस के बारे में, फीचर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। रेस सबजुडिस definition as per the Fair Act CPC. It is defined in section 10 of CPC 1908. No court shall proceed with the trial of any suit in which the matter in issue is also directly and substantially in issue in a previously instituted suit between the same parties or between the parties under whom they or any of them claim litigating under the same title where such suit is pending in the same or any other court in India having jurisdiction to grant the relief claimed or in any court beyond the limits of India established or continued by the central government and having like jurisdiction or before Supreme Court। इसका मतलब यह है कि यदि कोई सूट या केस कहीं ऑलरेडी किसी कोर्ट में चल रहा हो, ठीक वही सूट अंडर द सेम टाइटल इन्हीं पार्टी के बीच में फिर से किसी दूसरे कोर्ट में इंस्टीट्यूट नहीं हो सकता है यदि वो कोर्ट और पिछले वाले कोर्ट दोनों both are at par, both are at of similar jurisdiction और at par jurisdiction, तभी हम कहेंगे कि जो सब्सिक्वेंट कोर्ट है वो कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन का है। तब डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब जुडिस अप्लाई करेगा और सब्सिक्वेंट सूट फर्दर प्रोसीड होने से रोका जाएगा। रेस जुडिकाटा एज पर सेक्शन 11 ऑफ CPC 1908, no court shall try any suit or an issue in which the matter directly and substantially in issue has been directly and substantially in issue in a former suit between the same parties or between parties under whom they or any of them claim litigating under the same title in a court competent to try such subsequent suit or the suit in which issue has been subsequently raised and has been heard and finally decided by such court। में भी चीजें वही हैं जो सब रेस्ट सब्जुडिस में है, बस यहाँ अंतर यही है कि इसमें फॉर्मर सूट एजुकेट हो चुका है, उसमें पहले सूट चल ही रहा है, देयर इज पेंडेंसी ऑफ सूट, इसमें सूट हैज बीन डिसाइडेड। हम देखेंगे डिस्टिंक्शन बिटवीन रेस सब्जुडिस एंड रेस जुडिकटा क्या है। रेस सब्जुडिस रिलेट्स टू मैटर इन विच जुडिशियल इंक्वायरी पेंडिंग, जैसा कि अभी जस्ट हमने बोला, इसमें सूट चल रहा होता है। रेस जुडिकाटा रिलेट्स टू मैटर एजुकेटेड अपॉन और जजमेंट प्रोनाउंस, इसमें सूट अर्लियर सूट खत्म हो चुका होता है, जजमेंट प्रोनाउंस हो चुका होता है। res sub judice bars the trial of subsequent suit. Res judicata also does the same, bars the trial of subsequent suit. Thirdly, matter in issue is directly and substantially the same in both suits. तब डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब जुडिस एंड रेस जुडिकाटा लगता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लिया दो पर्सन हैं, एक्स एंड वाई। एक्स कहता है वाई को कि वाई ने का रेंट नहीं दिया। एक्स जो करता है वाई को फॉर रेंट, एंड ऑन कॉन्ट्ररी वाई डिफेंड करता अपने आप को, वो बोलता है रेंट दिला चुका है, मेरे पे कोई फर्दर ऑब्लिगेशन नहीं है। तभी ये मैटर डायरेक्टली और सब्सटेंशियली इन इशू हो जाता है। क्या अर्थ यही हुआ।
Next point, the court in which the earlier suit was instituted should be competent to decide the subsequent suit to be stayed. In res judicata also, the court in which the earlier suit was instituted should be competent to decide the subsequent suit to be stayed. Natural enough. res sub judice में यदि कोई सूट चल रहा होता है कोर्ट में और दूसरा सूट भी इंट्रोड्यूस होता है, तो उस कोर्ट को कॉम्पिटेंट होना है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सब्जेक्ट जुरिडिक्शन, या दो कोर्ट हैं अलग अलग, सूट एक में चल रहा है और दूसरे में भी इंट्रोड्यूस है, तो वहाँ पे भी जो दूसरा कोर्ट है कॉम्पिटेंट कुछ इस तरह से होगा कि इधर उसका पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन सेम हो, टेरिटोरियल जुरिडिक्शन सेम हो, या स्पेशल जुरिडिक्शन सेम हो। यानी कि यदि कभी भी फ्रेश सूट होता तो किसी में भी हम इंट्रोड्यूस कर सकते थे, लेकिन अब यहाँ पे मैटर ये है कि एक जगह तो चल ही रहा है, अब क्या उसी केस को उन्हीं दो पार्टी के बीच में से कोई एक पार्टी उठा के किसी दूसरे कोर्ट में डाल सकती है? तो यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब जुडिस अप्लाई होता है और ये वो डिबार हो जाता है फॉर द फर्दर इंस्टीट्यूशन ऑफ द सब्सिक्वेंट सूट के। यहाँ चलते वाले में बात हुआ है, जिसमें ऑलरेडी हो चुका है वो रेस जुडिकाटा वाला में अप्लाई होगा। Res subjudice should be between the same parties. Res judicata also should be between the same parties. Parties एक ही होनी चाहिए। मान लिया पार्टी एक ए है और बी है, दोनों में केस चल रहा है, तो दूसरे वाले में भी जब वो फ्रेश सब्सिक्वेंट सूट, फ्रेश तो नहीं, सब्सिक्वेंट सेट इन ए फ्रेश मैटर इन अदर कोर्ट इंस्टीट्यूट करने जाते हैं, तो पार्टीज वही होनी चाहिए। यदि ए और बी के जगह के साथ और सी और डी भी लग गए तो वहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब जुडिस नहीं लगेगा, सब्सिक्वेंट सूट डिबार नहीं होगा। टिकटा में भी यदि दो पार्टी थे ए एंड बी, दोनों के बीच में फैसला हो चुका था और फिर कोई एक पार्टी फिर जाके एक फ्रेशली सब्सिक्वेंट सूट को इंस्टीट्यूट किया दूसरे कॉम्पिटेंट कोर्ट में, तो वहाँ पे रेस जुडिकाटा लग जाए। लेकिन वही ए एंड बी के साथ यदि मान लीजिए कि बी के साथ सी और डी और ई एफ और लग गए, तो यहाँ पे चेंज ऑफ पार्टीज हो गया, तो वहाँ पे डिबार नहीं होगा, सब्सिक्वेंट सूट इंस्टीट्यूट हो जाएगा। अंडर द सेम टाइटल सूट, अंडर द सेम टाइटल सूट, रेस सब जुडिस में भी अंडर द सेम टाइटल सूट है, रेस जुडिकाटा में भी अंडर द सेम टाइटल सूट है। फॉर एग्जाम्पल, parties in the subsequent must have been litigating under the same title. This will cover a case where a later litigant occupies by succession the same portion as the former litigant. यानी जो सक्सेसर होंगे उन्हें उसी टाइटल के अंदर में लड़ना होगा, ना ही कि दूसरे में। ये दूसरे करते हैं तो नेचुरल है ये डॉक्ट्रिन जो ऑफ रेस सब जुडिस और रेस जुडिकाटा जो डिबार करता है वो अप्लाई नहीं करेगा, यानी सब्सिक्वेंट सूट इंस्टीट्यूट हो जाएगा। तो हमने देखा है इनके फीचर्स के बना। सो नाउ कम्स द ऑब्जेक्टिव। रेस सब जुडिस, द ऑब्जेक्टिव इज टू कॉन्फाइन प्लेंटिफ टू ओनली वन लिटिगेशन, यानी वो बार बार एक ही नेचर का एक ही मैटर इन इशू का 10 जगह पे लिटिगेशन ना कर सके। इट विल वेक्स अप, इट विल हैरास हिम ओनली एंड ऑल्सो किल द टाइम ऑफ कोर्ट ऑल्सो। It obviates the possibility of contradictory verdicts by two or more courts in respect of same relief, with respect to same cause of action and to the same relief with the matter. यानी एक कोर्ट में केस चल रहा है वही उठा के दूसरे कोर्ट में भी डाल दिया, हुआ ऐसा कि एक जगह कुछ और जजमेंट हो गया, एक और जगह दूसरा जजमेंट हो गया एक ही चीज़ पे। तो दिस टाइप ऑफ contradictory
वर्डिक्ट्स ना हो, इवन लिटिगेंट्स कंफर्ट लेवल में रहे, यह भी कोई परेशान ना कर सकते हैं, मीन्स वन पार्टी को दूसरा पार्टी परेशान ना कर सके, अलग अलग जगह जुरिडिक्शन पे कोर्ट में केस ठोक के। तो दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ रेस जुडिस। Objective of res judicata is to prevent plaintiff from being double vexed up for the same cause of action and same relief claimed in the matter. For example, if there is a case of title suit or any uh, mm, mortgage suit or whatever, uh, तो एक बार यदि उसका जजमेंट हो गया किसी कोर्ट से, अब फिर से उसी मैटर इन इशू को लेके सेम बिटवीन द सेम पार्टीज अंडर द सेम टाइटल वो केस फिर से कोई आइदर और पार्टीज लेके उसको सब्सिक्वेंट सूट बनाना चाहता है दूसरे कॉम्पिटेंट कोर्ट में, तो यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिका उसे डिबार करता है, बिकॉज इट डज नॉट वांट टू डबल वेक्स अप द लिटिगेंट ऑल्सो एंड वेस्ट द टाइम ऑफ कोर्ट ऑल्सो फॉर द सेम कॉज ऑफ एक्शन एंड सेम रिलीफ। इससे बहुत बड़ा एक डिसिप्लिन भी कायम होगा, litigants will be harassed among themselves only। तो ये कुछ दोनों सेक्शन बने हैं सीपीसी में, बहुत ही सोच समझ के, टू रीड द proceeding in concurrent jurisdiction courts, means a court of concurrent jurisdiction, say litigant save their time, energy and money। So it was all about res sub judice and res judicata। Thank you everybody।